गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास के लिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने हेडिंग दी है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है ये टर्म क्लियर करते हैं, है ना। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो ग्राफ के लिए बच्चों हम कह सकते हैं कि व्हेन ए सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर प्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ या आर प्रेजेंटेड ऑन ए ग्राफ पेपर, देन इट इज नोन एज ए ग्राफ। यानी कि जब हम किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को, स्टेट से रिलेटेड डेटा को किसी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं या ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, सॉरी, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसे ग्राफ कहा जाता है। जब डेटा को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, जो रिजल्ट मिला उसे ग्राफ कहा गया। अब क्या रिजल्ट मिलता है जब भी हम डेटा को किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे बच्चों, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। और ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? उन स्टैटिस्टिकल डेटा को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो डेटा की वेरिएबल्स हैं, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो किस तरह से चेंज हो रही है ना। उनमें कैसा ट्रेंड आ रहा है, वो अपवर्ड शो हो रही है या डाउनवर्ड शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें उन पॉइंट से पता लगती हैं। जब हम उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक लाइन बनती है ना। यानी कि बाय जॉइनिंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर वी गेट ए लाइन। दिस लाइन शोज ए ट्रेंड, दैट इज द वैल्यूज आर अपवर्ड मूविंग और डाउनवर्ड मूविंग। सिंस these values or the points are reflects or reflected the अर्थमेटिकल वैल्यू, यानी कि अर्थमेटिकल वैल्यूज को ही ये इंडिकेट कर रही हैं। इस वजह से ये जो हमारा ग्राफ बना है इसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहेंगे। यानी कि उस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स ने अर्थमेटिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया है। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर लाइन ग्राफ इज नोन एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब टाइम सीरीज ग्राफ क्यों कहते हैं? Many times these values are represented with respect to time, यानी कि ईयर वाइज। जैसे मान लीजिए हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ग्राफ को प्लॉट करना है या उनकी वैल्यूज को इंडिकेट करना है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होते हैं तो आप टर्म्स जानते होंगे। अगर मैं इन्हें ईयर वाइज अरेंज करता हूँ, यानी कि वीक वाइज अरेंज करूँ, मंथ वाइज अरेंज करूँ या क्वार्टरली इनकी डेटा को प्रेजेंट करूँ, तो हमने इनको टाइम के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड दिया कि इस ईयर में इतना होगा, 6 महीने में इतना हो जाएगा, इस सप्ताह इतना वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाई दीज ग्राफ्स आर आल्सो नोन एज टाइम सीरीज ग्राफ्स। अब ये ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं? आप लोगों ने पहले भी बनाए हैं। इसके पहले के जितने भी डायग्राम्स हैं मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएं। फिर भी यहाँ पर कुछ कॉमन रूल्स बच्चों मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ। अब सबसे पहले तो आ रहा है हेडिंग, यानी कि जो भी आप ग्राफ बनाएं, जैसे इसके पहले आपने हिस्टोग्राम बनाए हैं, बार डायग्राम्स बनाए हैं, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो जो भी चीज आप बनाते हैं उसे प्रॉपर हेडिंग दिया जाए। चॉइस ऑफ स्केल, स्केल का मतलब ये है कि आप जो वैल्यूज ले रहे हैं उनके बीच में आप कितना प्रोपोर्शन ऑफ स्केल रखेंगे वो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जनरली ये प्रोपोर्शन क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होती है हमारी वो वाई एक्सिस की 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, यानी कि 1.5 टाइम्स बिगर होनी चाहिए वाई एक्सिस के कंपैरिजन में। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, अब उस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कहाँ किया जाएगा? यानी कि अगर मैं इस ग्राफ पेपर के 4 हिस्से करूं तो ये क्या बन गए? 4 क्वाड्रेंट बन गए बच्चों, 1 2 3 और ये 4। इन जनरल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में जो भी वैल्यूज प्लॉट की जाती हैं बेटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होती है। यानी कि अगर वाई एक्सिस पर प्लॉटिंग हो रही है तो बॉटम टू टॉप, और एक्स एक्सिस पर किसी को प्लॉट करना है तो हम कैसे मूव करते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ। ये मतलब है इसका मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स का। आगे आते हैं लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये इस रूल का क्या मतलब है? लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स का मतलब ये है कि अगर एक ही ग्राफ में आपको मल्टीपल लाइन शो करनी है तो आप कैसे शो करेंगे? इसके खूब सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। हो सकता है आप किसी को बोल्ड लाइन से शो करें, हो सकता है आप किसी को डॉटेड लाइन से शो करें, हो सकता है आप किसी को डैश लाइन से शो करें। तो ये मतलब है लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स का। टेबल ऑफ डेटा, ये भी एक रूल में आता है, टेबल ऑफ डेटा।
यानी कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाएं, कोई लाइन ग्राफ बनाएं, तो उसके एसोसिएटेड टेबल यानी कि आपने उस किस टेबल के रेफरेंस में वो ग्राफ बनाया है उस टेबल को भी शो करना जरूरी होता है। फिर आ रहा है आपका यूज ऑफ फॉल्स लाइन। अब इस फॉल्स लाइन का क्या मतलब है? फॉल्स लाइन का मतलब यह है बच्चों कि जैसे हमने कोई ग्राफ बनाया, अब सपोज करिए यहाँ पर हम मेंशन कर दें ओरिजिन, और टेबल में मेरी मिनिमम वैल्यू भी आ रही है 500 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपकी मिनिमम वैल्यू और ओरिजिन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तब ये कंसेप्ट काम आता है फॉल्स लाइन का। यानी कि आप इस ग्राफ पर और कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर एक हल्का सा एक कट दे देते हैं, जैसे डबल लाइन से कट दे देते हैं, और अगर मुझे एक्स एक्सिस पर ज्यादा डिफरेंस शो करना है तो मैं एक ये हाइट दे दूंगा यहाँ पर। तो इन तरीकों से हम फॉल्स लाइन को समझाते हैं, जो ये चीज इंडिकेट करती है कि वी हैव ड्रॉन दीज शेप्स बिकॉज देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन origin or minimum value which is going to be plotted on y axis as well as x axis। तो ये कंसेप्ट होता है फॉल्स लाइन का। एक लास्ट रूल आ रहा है बेटा इसमें, टू ड्रॉ ए लाइन और ए कर्व, यानी कि जब भी हम कोई लाइन बनाएं, यानी कि सपोज करिए ये पॉइंट्स हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे तो एक पतली वाली लाइन से बनाऊं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक बोल्ड लाइन से यानी कि ब्रॉड लाइन से शो कर दूं, और फिर वापस से जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूं। ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा रॉन्ग। तो फिर करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या हुआ? करेक्ट प्रेजेंटेशन ये है कि जब भी आप पॉइंट्स के कनेक्शंस पर जाएं तो थ्रू आउट ज्वाइनिंग द लाइंस, जो लाइन की जो थिकनेस है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, थिकनेस, जो लाइंस की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। तो ये कुछ इसके रूल्स थे बच्चों, आप लोग बुक से भी पढ़िएगा और मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू भी समझा दिया है। अब हम इसके प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन में हम दो तरह के टाइम सीरीज ग्राफ को डिस्कस करेंगे, एक जहां पर केवल एक ही वेरिएबल को लेकर ग्राफ बनाया जाए, और सेकंड केस जहां पर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल ग्राफ और सिंगल वेरिएबल ग्राफ। आइए बच्चों प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केस 1 डिस्कस कर रहे हैं हम, वन वेरिएबल ग्राफ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वन वेरिएबल ग्राफ क्या होते हैं। जब ग्राफ पेपर पर केवल एक ही वैल्यू को या एक ही वेरिएबल को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे वन वेरिएबल ग्राफ कहते हैं। इसे समझाने के लिए बेटा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में दो रोज हैं, एक में लिखा हुआ है मंथ और दूसरे में लिखा हुआ है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन किसमें? क्विंटल्स में, तो मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। मंथ जैन फेब से लेकर जून तक है और उसके रिगार्डिंग वैल्यूज लिखी हुई है 5, 7, 5, 10, 12, 15। इसकी प्लॉटिंग के लिए मैंने एक ग्राफ पेपर का इमेजिनेशन करके यहाँ पर दो एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रूल्स पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि उसकी हेडिंग होना जरूरी है, तो मैंने इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या हेडिंग होनी चाहिए, मैं प्रोडक्शन को प्लॉट करना चाह रहा हूं तो मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ पर मंथली प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री, और जो किसमें है क्विंटल्स में। वाई एक्सिस पर बेटा मैंने प्रोडक्शन लिखा है या मेंशन किया है, और एक्स एक्सिस पर मैंने मंथ मेंशन कर दिए हैं। अब टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। टेबल में जैन में कितना प्रोडक्शन हुआ? 5 का। तो ये रहा बेटा मंथ जैन, प्रोडक्शन है 5 का, तो 5 पर आकर हम एक डॉट मार्क कर देंगे। फेब 7, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये 7। मार्च वापस से 5, अप्रैल 10, मई 12, और लास्ट जून में 15। तो ये 15 क्या है बेटा? क्विंटल्स में वैल्यूज है। अब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये बना बच्चों हमारा वन वेरिएबल ग्राफ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप इसको पेंसिल से बनाएंगे तो दो लाइंस को कनेक्ट करने के बीच की जो थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। मेरे पास यहाँ पर चौक है तो कई बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर ज्यादा आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी कम आ रही है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक रूल है ग्राफ बनाने का कि व्हाइल कनेक्टिंग द पॉइंट्स द थिकनेस ऑफ द लाइन शुड बी यूनिफॉर्म। तो ये था बेटा वन वेरिएबल ग्राफ। अब हम डिस्कशन करेंगे केस टू मोर देन वन वेरिएबल ग्राफ के बारे में। आइए बेटा अब हम केस टू की बात करते हैं। केस टू को हमने हेडिंग दिया है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, यानी कि जब एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है तो उसे मल्टीपल वेरिएबल ग्राफ भी हम कहते हैं। अब कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है? पिछले वाले केस में हमने केवल प्रोडक्शन को प्लॉट किया था बच्चों, जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स भी आ रहे हैं, इस वजह से ये केस टू की कैटेगरी में जा रहा है। अब वही काम हमने किया, यहाँ पर दो एक्सिस बनाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैंने प्रोडक्शन और सेल्स लिख दिए हैं और एक्स एक्सिस पर मैंने मंथ लिख दिया है। वन वेरिएबल पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट वाले वेरिएबल की प्लॉटिंग ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। अब जब सेकंड प्लॉटिंग हम करने जाएंगे तो वैल्यूज को देखते हैं। जैसे सेल्स को प्लॉट करना है तो जनवरी मंथ में सेल्स कितनी है बेटा, 7। ये रहा जनवरी मंथ, 7 कहां पर आएगा, 5 के थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर आ गया 7। फेब में कितनी सेल्स आ रही है बेटा, 10, तो 10 कहां आएगा, इस जगह पर आएगा। फिर मार्च में कितनी सेल्स आ रही है, 8। ये रहा बेटा मंथ मार्च में सेल्स आ रही है 8, यानी कि 10 के थोड़ा नीचे 8। अप्रैल में कितनी आ रही है, 12। ये रहा मंथ अप्रैल में आ रही है 12, यानी कि 10 से थोड़ा ऊपर। मई में सेल्स आ रही है 15। ये रहा मई मंथ, सेल्स आ रही है 15, यानी कि इस जगह पर। और लास्ट जून में सेल्स आ रही है 17। ये रहा जून मंथ, सेल्स 17, 15 के थोड़ा ऊपर आएगा, यानी कि इस जगह। अब इनको कनेक्ट करना है। अब इन पॉइंट्स को मैं बोल्ड लाइन से तो ऑलरेडी मैं प्लॉट कर चुका हूं, तो कुछ डिफरेंट बताने के लिए आपको मैंने एक रूल्स बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, जहां पर मैंने आपको कहा था कि हम बोल्ड लाइंस का भी यूज कर सकते हैं, डॉटेड लाइंस का भी यूज कर सकते हैं और डैश लाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर कनेक्शन पैटर्न को चेंज करता हूँ और इन पॉइंट्स को मैं डॉटेड लाइंस की मदद से आपस में ज्वाइन कर दूंगा। ब्लॉक बनाकर मेंशन कर सकते हैं कि जो बोल्ड लाइंस हैं वो किसे इंडिकेट कर रही हैं, प्रोडक्शन को, और जो डैश लाइंस हैं वो किसे इंडिकेट कर रही हैं, सेल्स। तो जब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, अट्रैक्टिव बनेगा और पढ़ने वाले को यानी जो इसे स्टडी करेगा उसे भी आसानी से समझ में आ सकता है। तो ये था बेटा टाइम सीरीज ग्राफ का सेकंड केस। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगली वाली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।